हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी आपको कैसे क्रैक करना है, उसकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कितने आवर्स पढ़ने हैं, कितने आवर्स हमको टाइम देना है। पहली चीज़ तो हमें इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो इस बार की पोस्ट है अप्रॉक्स 8000 पोस्ट है हमारी, है ना। और उसके लिए हमें पहले तो मन में ये सोच के चलना है कि ये 8000 पोस्ट नहीं, इसमें से हमें ये सोच कर चलना है कि एक पोस्ट तो इसमें मेरी ही है, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उसके लिए भी आप सेल्फ स्टडी के साथ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिलेबस है, या तो सिलेबस की फ़ोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लीजिए या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पूरा सिलेबस है वो आप अपने पास रख लीजिए। जब सिलेबस आपके सामने आ जाएगा तब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक उठानी है, एस चांद की, आर एस अग्रवाल की, ठीक है। मेरे पास तो यही बुक है, वैसे सबसे अच्छी मेरे हिसाब से यही बुक रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले खोलना है सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस जो है। जैसे पहले इसमें नंबर सिस्टम दिया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, इसमें जो जो टॉपिक्स है ना वो सब कुछ इस बुक में अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करा, ठीक है, तो पहले तो आपको ऐसे करना है कि 1 से लेके 20 तक की टेबल्स आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए ईजी होगा टेबल्स याद करने के बाद। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि आप हर चीज़ के, है ना, हर चीज़ की टेबल्स याद कर लीजिए। 1 to 20 तक टेबल्स, सब चीज़ के फॉर्मूलाज, है ना। जितने भी ये जो नाम लिखे हुए हैं चैप्टर्स के, उन सब के आपको पहले चैप्टर के नाम के नीचे सबके फॉर्मूलाज लिख लेने हैं आपको। वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। देखिए आज की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, पर जो चीज़ हमने बचपन से सीखी है वो हम कभी भी नहीं भूलते। ये जो फॉर्मूला की ट्रिक बता दी, इसकी ट्रिक बता दी, शॉर्ट ट्रिक्स बता दी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो आप पहले से सीखे हुए हैं आप वही मेथड के साथ करिए, ठीक है। इसके साथ पहले मैं उठा लेती हूँ, हमारा सिंप्लीफिकेशन उठाते हैं हम लोग। चलिए, सिंप्लीफिकेशन 95। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिंप्लीफिकेशन ही उठाएं, उससे आपको मल्टीप्लिकेशंस और इन सब के जो भी फॉर्मूलाज होंगे ना वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, है ना। तो सबसे मेन चीज़ देखिए, सारे फॉर्मूलाज लिख लिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला लिखने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले ये जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ना, पहले सॉल्व एग्जाम्पल पहले वो सॉल्व करने हैं। जब तक आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर लेते ना खुद से, तब तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा भी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप आइए मेन एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बस इतना करना है कि एक चैप्टर के कम से कम तो आप 200 क्वेश्चंस लगाए ही लगाएं, है ना। 200 क्वेश्चन लगाएं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसे नहीं करना है कि दो दो चैप्टर साथ में लेके चलना है, पहले एक चैप्टर को अच्छे से करना है। और जैसे कि आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं, तो आप एक चैप्टर को 4 डेज़ दो, बिल्कुल दो। लोग भले जो भी कहते हैं कि ये इतनी जल्दी करना है, उतनी जल्दी नहीं, आप 4 डेज़ लो, 4 डेज़ में पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैथ समझ में आ गया हो तो उसके बाद हम उठाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करना है, मेरे पास तो परफेक्ट रीजनिंग की बुक है ना। यूट्यूब में इतने सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना है, कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता हो ना, उसका नाम सर्च करके आप उससे रीजनिंग के ट्रिक्स सीख लो। रीजनिंग के ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, और किसी ऐसे टीचर से सीखेगा जो आपको इजी ट्रिक्स बताएं, ठीक है। तो जो रीजनिंग है वो इस बुक में, आपको कोई भी बुक में मिल जाएगी। और रीजनिंग के भी आपको इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके भी आपको एक चैप्टर के कम से कम तो 200 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। रीजनिंग हो गई, हमारा क्वांट हो गया। क्वांट के बाद आता है हमारा जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप लूसेंट उठा लीजिए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो या कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, लूसेंट इज़ मस्ट। अगर आपने लूसेंट नहीं पढ़ी तो आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इकोनॉमी दिया हुआ है, इन्वायरमेंट दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको लूसेंट में कवर हो जाएगी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर देख सकते हैं आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिसलिनियस। मिसलिनियस को तो आपको रट ही लेना है, बस रट ही लेना है। ऐसा करना है आपको कि दिन में एक एक पन्ना भी अगर आप रटेंगे ना, एक एक पन्ना, तो आपका लास्ट डे तक हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मिसलिनियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। देख लीजिए, मिसलिनियस ऐसा होता है कि आपको इसकी हर चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। मिसलिनियस कवर करने के बाद अब सबसे मेन बात है, लूसेंट पढ़ ली, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। लूसेंट के भी आप टॉपिक लेके चलिए, और आप साथ साथ में ना, जैसे ये पिंक बॉक्सेस रहते हैं ना, आपको मेनली ये पिंक बॉक्सेस बहुत अच्छे से कवर करने है ना। अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, एकदम काम होके पढ़िए, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक पोस्ट तो मेरी ही है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन करंट अफेयर, है ना। अब आपको करंट अफेयर्स कहाँ से और कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए अब देखिए, हमारे पास इतना तो टाइम, देखा जाए तो टाइम है भी और नहीं भी, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो पहली चीज़ तो आप क्या करिए, ईयर 2024, है ना। कोई भी एक ऐसा, ये देख लीजिए करंट इवेंट्स, ठीक है, कोई भी ऐसा यूट्यूब में प्लेटफॉर्म जो आपको मिल जाए, जो 2024 जनवरी टू दिसंबर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के कंप्लीट करता है, आपको वो पढ़ लेना है। उसके बाद 2025 जब स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी टू अप्रैल, अप्रैल नहीं तो मार्च भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि अप्रैल में तो पेपर ही होना है, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ तक के लिए करंट अफेयर कंप्लीट कर लेने हैं। ये रही आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछना हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आप सबके आंसर्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और कुछ दिन के बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूँगी, आप मिसलेनियस फैक्ट और किससे पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा चीज़ों की बातों में नहीं आना है, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है। और मेन चीज़, आपको संडे टू संडे, है ना, संडे टू संडे मॉक लगाना है, ठीक है। बिल्कुल मॉक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छे से मॉक लगाने के बाद नंबर देखने हैं, नंबर देखने के बाद एनालाइज करना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप उसमें काम करिए, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।